सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है और गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैटिंग में जिस तरह फ़खर जमान आया और उनकी जानिब से 81 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली गई, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की जानिब से भी बेहतरीन साथ दिया गया फ़खर जमान का। उनकी जानिब से भी 2 छक्के लगाए गए और पाकिस्तानी टीम ने बाआसानी 205 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कल के मैच में हुआ क्या है, पहले उस हवाले से एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। फ़खर जमान के 81 रन की बदौलत पाकिस्तानी टीम ने कल का मैच बाआसानी जीत लिया है। फ़खर जमान की जानिब से बड़े तगड़े छक्के लगाए गए, 7 छक्के जिसमें शामिल थे। इसके अलावा 3 चौकों की मदद से उन्होंने 81 रन बनाए और खेल में वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। गो के बाबर आजम उस तरह की कल क्रिकेट ना खेल सके, जल्दी आउट हो गए। इसके बाद हमने देखा कि रिजवान और इफ्तिखार ने मिलकर हदफ तक पहुंचने में मदद की और पाकिस्तानी टीम ने अपना नेट रन रेट वो भी खासा बेहतर कर लिया है। पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम का रन रेट जो है इस वक्त, नेट रन रेट, वो इस वक्त भी मनफी में है। नाज़रीन को आपने दिखाऊं, अगर टॉप पर इस वक्त भारत की टीम मौजूद है, 6 मैचेस खेल के 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं। साउथ अफ्रीका ने 6 मैचेस खेल के 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड मौजूद है जिसने 6 मैचेस खेलकर 8 पॉइंट्स हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथे नंबर पर मौजूद है जिसने 6 मैचेस खेलकर 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस वक्त साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच पुणे में जारी है और साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त चल रही है और पाकिस्तानी टीम की जानिब से तो कोशिश की गई, कल का मैच भी जीत लिया गया, नेट रन रेट भी बेहतर किया गया। पाकिस्तानी टीम का इस वक्त भी नेट रन रेट जो है वो मनफी में 0.024 है। गो के कल जब पाकिस्तानी टीम मैच खेल रही थी तो उस वक्त गालिबन 0.3 तक था, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने कम किया और उम्मीद जाहिर करते हैं कि अगले मैच में पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड से है उसमें नेट रन रेट को पाकिस्तानी टीम मजीद बेहतर करेगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नादरा, कल की जीत पर क्या कहेंगी? अहम थे 2 पॉइंट्स, वो पाकिस्तान ने हासिल कर लिए। जी बिल्कुल, इसकी बहुत अशद ज़रूरत भी थी और वैसे भी अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो काफ़ी हमें दूसरों पे इन्हिसार करना है, ख़ास करके न्यूजीलैंड के ऊपर कि न्यूजीलैंड अगर तीनों मैचेस अपने हार जाती है तो पाकिस्तान के लिए ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड बिलफर्ज 2-1 करती है, एक मैच अपना जीतती है, 2 हारती है, तब भी पाकिस्तान के चांसेस ज़रूर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से जो है वो फतह हासिल करनी होगी। कल भी अगर पाकिस्तान 30 ओवर्स में जो टारगेट है वो अचीव कर लेता तो मेरे ख्याल से वो प्लस में आ जाते और उनको उतनी ज़्यादा जो आगे जाके थोड़ी सी मुश्किलात हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन आज का मैच देखते हुए काफ़ी आज भी डिपेंड करता है कि आज जो साउथ अफ्रीका के साथ न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर 330 भी बना लेती है अपने फर्स्ट इनिंग में तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए होगा। और अगर टॉस साउथ अफ्रीका आज क्योंकि लूज किया है, अगर जीतती तब भी उसको बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन नादरा, मैच की अपडेट है वो ये है कि साउथ अफ्रीका का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया है और रोसी वैन डर डूसन की जानिब से 100 स्कोर की गई है, लेकिन वो अभी कुछ देर कबल आउट हो गए। इसके अलावा हमने देखा कि क्विंटन डीकॉक हैं, उन्होंने एक और सेंचुरी जड़ दी है, गालिबन ये 4थी सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक बैटिंग में तो दी है साउथ अफ्रीका ने। हम उम्मीद करते हैं कि आगे बॉलिंग में भी साउथ अफ्रीका इसी तरह की कारकर्दगी दिखाएगा। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका देखें अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका जो है वो फुल स्विंग में नज़र आती है और फ्लाइंग कलर्स में। और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 400, 338 इस तरह के 300 प्लस ही रन्स बनाए, तो मेरे ख्याल से आज का जो मैच है वो भी काफ़ी ज़्यादा नुक्ता निगाह से इनके अगर देखें साउथ अफ्रीका काफ़ी बेहतर है और उनको ज़रूरत है कि बड़ा टारगेट दें ताकि न्यूजीलैंड को थोड़ा सी मुश्किलात हों। देखें केन विलियमसन नहीं खेल रहे, फर्गूसन नहीं है, तो ये फ़ायदा जो है आज जनूबी अफ्रीका इससे उठा सकता है और उनका फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान का भी। ठीक है नादरा, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर ली साबिक फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद साहब ने। शब्बीर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे कल की जीत पर? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी जीत थी और कॉम्बिनेशन अच्छा बना और फॉर्म में आना, खास तौर पे फ़खर जमान का
जो कि हम पहले मैचेस से यही बोल रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट पहले 10 ओवर में बड़ा कम जा रहा है, हम रन बहुत कम कर रहे हैं। हमें जो इस वक्त क्रिकेट चल रही है उसके लिहाज से चलना पड़ेगा, तो फिर ही हम कोई बड़ा इवेंट जीत सकते हैं। तो कल एक अच्छी शुरुआत हुई, समझ लें वर्ल्ड कप दोबारा शुरू हुआ और आगे देखते हैं, बेहतर होगी उम्मीद है। और आगे अगला मैच भी न्यूजीलैंड के साथ है पाकिस्तान का, और उसको जीतना भी जरूरी है। पहले तो आज के मैच पे है कि आज साउथ अफ्रीका जीतता तो पाकिस्तान के बहुत चांसेस बन जाते हैं सेमीफाइनल के लिए। अच्छा शब्बीर, बीइंग अ फास्ट बॉलर, आप इस वक्त तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हमारे फास्ट बॉलर ने वो बॉलिंग नहीं की जो खासा होती थी हमेशा पाकिस्तान की। हमारे फास्ट बॉलर ने 350 रन करवाए, या तो किसी के अगर कोई चेज कर रहा है उससे चेज भी करवाए रन। मेन जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है सबसे बड़ा जो है हमारे फास्ट बॉलर की रिस्ट वर्क नहीं हो रहा है। जैसे उनको बॉल करना चाहिए वो नहीं बॉल कर रहे, और फिर आगे से वो नई ब्रैडबर्न साहब नई बात कर, आपके कोच किस लिए लगाए? सिर्फ चिट्टी चबरी की वजह से पाकिस्तानी कोच लगे हुए हैं, जब आपको पता ही नहीं है। फिर हमारे बोर्ड ने मोरकर को रखा जिसका तजर्बा ही नहीं है सब कॉन्टिनेंट का। हमें तो यहाँ पे वो कोच चाहिए था जो यहाँ पे बॉलिंग करता रहा हो पाकिस्तान इंडिया में, तो उसको बेहतर पता है यहाँ की पिचें कैसी होती है और यहाँ पे किस लेंथ पे बॉल करने हैं, किस लाइन पे बॉल करने हैं आपने। और बैट्समैन को जज नहीं कर रहे वो किस साइड पे खेल रहा है। ये हमारे कोचेस बाहर बैठे बस सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ गए या लैपटॉप पे बैठ गए, वहाँ पे मैच ना देखिए। आपने डिसीजन हर बॉल पे डिसीजन चेंज होता है, आप फॉर मैसेज भेजिए अंदर। अच्छा शबीर, नाज़रा मुश्ताक बात कर रही हूँ। ये बताइए, ब्रैडबर्न तो हेड कोच है, उन्होंने ये भी कह दिया साथ में कि जी लाइन और लेंथ जो उनकी ख़राब हो रही है, हमें प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिला, यानी कि हमें वर्ल्ड कप की तैयारी का टाइम ही नहीं मिला। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि स्विंग नहीं हो रहा गेंद। मतलब बाकी जो टीमें हैं वो चने भुनने आई हैं, सॉरी ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब बाकी टीमें तो खेल रही हैं ना। तो सिर्फ पाकिस्तान से जो प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने तो अपना पल्लू झाड़ लिया, साइड में हो गए वो। नहीं, ये तो फिर उसका कोचिंग मेथड ना हुआ, उसकी स्विंग क्यों नहीं हो, उसकी बॉडी क्यों नहीं लग रही, ये तो कोच की प्रॉब्लम हो रही है ना। कोच उसको क्यों नहीं सिखा रहा कि आपका स्विंग क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से हो रहा है, आप पूरे बॉडी क्यों नहीं मार रहे जिसकी वजह से स्विंग नहीं हो रहा। आप डर के बॉल कर रहे हो, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, इसलिए आपको मार ज्यादा पड़ रही है। जब कोच का ये ऐसी सोच हो, ऐसे कोच को तो रखने, ये तो क्लब लेवल का भी ऐसा कोई नहीं होता हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर किसी बॉलर को मसला होता है, हम फौरन उसको बताते हैं भाई आपका ये बॉडी का यहाँ पे एंगल सही नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आपका स्विंग रुका हुआ है। जब बॉडी पूरी बेंड होगी तो फिर ये आउट स्विंग अच्छा होगा। रिस्क बताए, रिस्क की तो गिर रही है, क्या उसको कैसे होल्ड करना है, क्या नहीं करना, किस साइड पे करना है, ये तो कोच का काम है। अगर लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं फास्ट बॉलर तो आपका काम है आप उनकी वो जो यहाँ पे उनको मसला आ रहा है उसको देखें। आप तो इतनी फैसिलिटीज है, आप तो 1 मिनट में बता सकते हैं किस साइड पे जा रहे हैं। सही। अच्छा शब्बीर, हम देख रहे हैं खासतौर पे अगर हारिस की बात की जाए, वो सिर्फ और सिर्फ पेस पर तवज्जो दे रहे होते हैं, उनकी बॉल में क्यों थोड़ी बहुत भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही? क्या आपको क्या लगता है, क्या वही रिस्क प्रॉब्लम जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए 2 चीजें उसकी हो रही हैं, जो एक तो रिस्क का मसला है, दूसरा वो बड़ा पीछे से बॉल कर रहा है, क्रीज से भी कोई 2-3 फुट पीछे से कर रहा है, उसको पूरे बॉडी उसके ऊपर आ नहीं रही है। जैसे उसकी वो पॉपिंग क्रीज पे आनी चाहिए ना, ऊपर पाँव गिर के उसके ऊपर बॉडी गिरती है, वो नहीं आ रही। उसकी पीछे से बॉल कर रहा है, हाइट भी नहीं बन रही। इसलिए जब आप ऊपर चढ़ के बॉल करोगे तो उसमें हाइट भी बनेगी और आपका ये सारी चीजें एंगल वगैरह चेंज हो जाएगा और उसमें स्विंग भी हासिल हो जाएगा। जब आपके टांग पे जोर पड़ेगा तो आपका स्विंग होगा, वरना आप पीछे से बचने के लिए कोशिश करेंगे, स्लो वन करेंगे, उसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा शब्बीर, हमने कल देखा, ऐसी बात नहीं है कि स्विंग नहीं मिल रही, जो जान मार रहा बॉलर उसको स्विंग मिल रही है। कल खासतौर पर मोहम्मद वसीम जूनियर ने जिस तरह आखिर में 2 विकेटें हासिल करी है रिवर्स स्विंग करके, उस पर क्या कहेंगे? देखिए रिवर्स स्विंग तो कल भी हुआ, पीछे भी हुआ, रिवर्स स्विंग तो हर मैच में हो रहा है। अब बॉलर की बॉडी नहीं, जब पूरा फोर्स नहीं देगी पीछे से, वो रिवर्स स्विंग नहीं होगी। अब उसकी बॉडी कल पूरी लगी है, उसके बैंड हुआ पूरा, तो उसकी रिवर्स स्विंग भी है। दूसरों की इसलिए नहीं हो रही कि तो बॉडी पूरी नहीं जा रही, बैंड नहीं हो रही, जोर नहीं सही लग रहा, कमर में जोर नहीं है उनके। तो ये तो इसको ब्रैडबर्न साहब जो बैठे हैं या मोहम्मद मुल्कर, इनको इस पे बात करनी चाहिए। सही। अच्छा शब्बीर, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, हसन अली को जो शामिल किया गया था स्क्वाड में, बिल्कुल एंड टाइम पर शामिल किया गया, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? वसीम, देखे टीम हमारी सारी बेहतर है, 15 लड़के अच्छे हैं, सिर्फ कोचिंग स्टाफ को थोड़ा सा उन पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ लैपटॉप बैठा के उनको सिर्फ वो दिखा नहीं देने की ये वीडियो जी,
उनको क्या पता, जब मुझे वीडियो दिखाते रहे, आप फिल्मों की वीडियो दिखाते रहे, अब मुझे एक्टिंग का नहीं पता होगा तो मैं क्या करूँगा। एक्ट तो उससे करवाना पड़ता है कि ये भाई आप यहाँ पे ये मसला हो रहा है, आपको आगे यहाँ पे ये कर लें, फिर होता है ये चीजें। अच्छा शब्बीर, आप जो इस वक्त जैसे जितने पेस से बॉलिंग करा रहे हैं हसन अली, वो सही है इन पिचेस के हवाले से या थोड़ा तेज होनी चाहिए? देखिए उसमें पेस थोड़ी सी होनी चाहिए। अब फास्ट बॉलिंग जो है आपको एग्रेसिव नजर आनी चाहिए फास्ट बॉलर के। अब यहाँ पे मैं तो दे रहा था हमारे फास्ट बॉलर जाके वो हंस रहे हैं, खेल रहे, ये आपका एटीट्यूड नहीं है फास्ट बॉलिंग वाला। आप तो ऐसे जैसे आप वहाँ पे उनको कोई मार रहा हो, आगे से हंस रहे हैं, भाई मार लो जितना मार लो। और भाई उनको जरा टाइट आओ आगे से, पता चले कि ये क्रिकेट हो रही है, कोई मोहल्ले का मजाक नहीं हो रहा कि वहाँ पे बैठे नहीं है आप। पता चले बैट्समैन को, उनको घुरी डाले, उनको बॉल करे, ना कि हंस के अपने जो प्रेशर रिलीज करे, प्रेशर उस पर डाले। सही साथ ही रहिएगा शब्बीर। यहाँ पे हमारे नफ्सिया होता है, खुद नफ्सिया का मरीज लगता है मुझे। सही शब्बीर, साथ ही रहिएगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा ने भी ज्वाइन कर लिया। फवाद आपके वक्त का। फवाद भाई, बिलाखिर 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी टीम ने कल का मैच हरा दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान खेला और हम कब से बात कर रहे थे फखर जमान के हवाले से कि जी फखर जमान को खेलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बड़ी देर से हमने ये चेंज लेके आए और फखर ने कल बता भी दिया कि ऐसी इंजरी नहीं थी कि वो खेल नहीं सकते थे। तो इतना ही आदमी बता सकता है, खुल के तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन जिससे काफी हद तक वाजे हो गई चीज कि फखर को पिछला मैच भी खेल सकते थे, वो नहीं खिलाया गया, तो गलतियां हुई। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से खेला, जिस तरह से जीता, उसकी ऑब्वियसली खुशी तो होगी, लेकिन मसला सारा ये है कि अब फिर हमेशा की तरह हम दूसरी टीमों पे डिपेंड कर रहे हैं। हम तो अच्छा करेंगे, अगर दूसरी टीमें बुरी करेंगी तो हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो ये अफसोस की बात है कि ये गलती हमसे हुई। हम अगर पहले चेंजेस इस किस्म की कर देते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता, इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मुख्तलिफ रिजल्ट आ सकता था। अच्छा नादरा, जैसा कि फ़खर की बात की उनकी जानिब से, फवाद भाई की जानिब से, तो फ़खर क्या वाकई इंजर्ड भी थे या नहीं थे, इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, मेरे नॉलेज में एक बात थी जो कि पहला जब मैच हुआ था तो उस वक्त फ़खर को खिलाना चाह रहे थे बाबर आजम, और वो चाहते थे कि फ़खर खेले। लेकिन जब इंज़मामुल हक साहब भारत गए और भारत से वापस जब पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त जब पता नहीं कौन सा मैच था, मुझे एग्जैक्टली जहन से निकल रहा है, तो इंज़माम साहब ने, ये मुझे मेरे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया वहाँ पर और उनसे कहा कि अगर आपने इमाम को नहीं इंडक्ट किया तो ये अच्छा नहीं होगा, मतलब आपको करना ही पड़ेगा इमाम को इंडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर की दोस्ती तो एक साइड पे कर दें आप, बाबर के ऊपर एक प्रेशर भी था, तो वो फ़खर को नहीं खिला पा रहे थे। उनको हर हाल में, आप देखें ना सारे मैचेस, अब इंज़मामुल हक साहब जैसे साइडलाइन हुए, इमाम को उन्होंने साइड पे कर दिया। देखें, हम कप्तान को हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं, बाबर को मुस्तकिल सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी तरफ भी हैं कि वो मजबूर भी हैं बहुत सी जगहों पर, क्योंकि बोर्ड जो है ना, बोर्ड इस वक्त बिल्कुल एंटी बाबर आजम बना हुआ है। वो ये कैप्टन के हवाले से तो एक बात की बात है, वो बाबर आजम के ज़ात से इस वक्त एंटी हुआ हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बैटर बहुत अच्छे हैं बाबर आजम, हमें उसके लिए तारीफ करनी चाहिए। आप देखें ना, हर्ष बोगले ने कल कहा कि जी मुझे तो लगता है लाहौर कलंदर लॉबिंग कर रहा है, और ये नजर आ रहा है। आकिब जावेद साहब बैठे होते हैं दूसरे चैनल पे, माइकल वॉन ने भी कहा, इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, उन्होंने भी कहा कि बाबर के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। माइकल वॉन ने कहा, उनका स्टेटमेंट आया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, दुनिया मान रही है, हम अपने बैट्समैन की मुस्तकिल तज़ीक करे चले जा रहे हैं, हम उनको बुरे से बुरा कहे जा रहे हैं। यहाँ पर शब्बीर इस वक्त लाइन पे मौजूद है। जी मौजूद है। अच्छा शब्बीर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड कप में अभी तक हमने ऐसे सच यॉर्कर्स नहीं देखे, हमारे क्या बॉलर्स यॉर्कर कराना भूल गए हैं, उनको आता नहीं है? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फवाद भाई, जैसा कि नादरा कह रही हैं, अब तक हमने अपने बॉलर्स की उस तरह की बॉलिंग नहीं देखी, और यॉर्कर्स में जो है वो लैकिंग है, खास तौर पर अभी जैसे शब्बीर भी बात कर रहे थे कि रिस्ट जिस तरह आनी चाहिए फास्ट बॉलर्स की उस तरह नहीं आ रही है। देखिए, यॉर्कर जो है ज्यादातर डेथ ओवर्स में आप जाके करते हैं, आखिरी ओवर्स में, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मुझसे ज्यादा जितने भी खेल रहे हैं बॉलर, मुझसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट को समझते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन्हें यॉर्कर आती नहीं है, बट मसला सारा ये है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब मेरे ख्याल से या तो टीम मैनेजमेंट, बॉलिंग कोच दे सकते हैं, या बॉलर खुद दे सकता है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि शाहीन को यॉर्कर नहीं आती, या हसन को यॉर्कर नहीं आती, या वसीम यॉर्कर नहीं कर सकते, या हारिस नहीं कर सकते,
क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे, इसका वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। यहाँ से कहना अब एक प्रोफेशनल फास्ट बॉलर को तो मैं नहीं कह सकता ये, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचे और हमने देखा भी है इससे पहले भी वाइट बॉल जो क्रिकेट हुई है उसमें काफी हद तक यॉर्कर का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं हो रही, बिल्कुल ये उनका जुमला सही है, मैंने गलत कहा था। सही है, सही। अच्छा फवाद भाई, आपने कल देखा जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने ओपन किया, फखर और अब्दुल्ला आए, आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली दी इतनी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, इतना बेहतरीन खेले हैं, तो आप इन्हें कैसे हटा सकते हैं? अब तो उन्होंने कल जिस तरह की इनिंग्स खेल दी है, मुझे तो नहीं नजर आता कि आप अगले आने वाले मैचेस में उन्हें चेंज कर सकते हैं, बल्कि आगे वाइट बॉल क्रिकेट में भी आसान नहीं होगा फखर को हटाना और अब्दुल्ला शफीक को। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले हैं, उसके साथ साथ फखर भी अच्छा खेल रहे हैं, तो आसान तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। इमाम के लिए मुश्किलात शुरू हो गई हैं, जिस तरह की इनिंग्स वो खेले हैं, फिर पीछे साइम बैठे हुए हैं, शान मसूद ने परफॉर्म किया हुआ है, तो मुश्किलात तो हैं, क्योंकि काफी चांस उन्हें वर्ल्ड कप में दिया गया और उसमें वो उस तरीके से पूरा नहीं उतरे। दूसरा ये कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसमें अगर आप बात करें तो जिस तरह फखर ने आके 7 छक्के मारे, आप देखें ना, ये इस किस्म का इम्पैक्ट प्लेयर तो आपको चाहिए ना, अगर आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 400 करने, 350 करने, क्योंकि क्रिकेट अब उसी तरफ जा रही है, ज्यादातर बैटिंग विकेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नादरा, आप क्या समझती हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं फवाद भाई कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर इस तरह का एग्रेशन ज़रूर होना चाहिए, जैसा कि फ़खर ने गुज़िश्ता रोज़ दिखाया, और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका की जानिब से अगर बात की जाए तो क्विंटन डीकॉक जो है वो इस तरह का एग्रेशन बड़ा दिखा रहे हैं, और 4थी सेंचुरी आज उन्होंने स्कोर कर ली है, और इस वक्त 350 से ऊपर हो गया है साउथ अफ्रीका का स्कोर जो है, क्या कहेंगी? बड़ा आइडियल स्कोर है इस वक्त साउथ अफ्रीका का, जो कि हम कह रहे थे कि 330 तो एटलीस्ट होने चाहिए, और इस वक्त काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर बनाया, और ये वैसे भी बैटिंग सपोर्टिंग विकेट है तो यहाँ पर स्कोर बन सकता है। और आज मैं एक चीज़ पे, बेशक वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, लेकिन रज़ी मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पे हो रही है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है, क्योंकि देखें अगर ये साउथ अफ्रीका जीता तो वो भी डेफिनेटली बैटिंग करता, उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन ये है कि फर्स्ट इनिंग में वो बैटिंग करें, लेकिन न्यूजीलैंड ने मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुई ये बात वेरी ऑनेस्टली, हालांकि पाकिस्तान के फेवर में ही ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में हो सकता है। न्यूजीलैंड के दिमाग में पिछले मैच की परफॉर्मेंस हो कि उन्होंने ऑलमोस्ट चेस कर गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो सोचा हो कि ऐसी वजह से उसको कंटिन्यू करेंगे परफॉर्मेंस को। 2 मैचेस हारे हैं न्यूजीलैंड, हारे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट चेस कर गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कर गए थे, लेकिन बहरहाल जब ऐसी विकेट होती है, फवाद क्योंकि खुद भी प्लेयर हैं ये सही तौर पे बताएंगे कि जब ऐसी विकेट हो बैटिंग सपोर्टिंग, तो मेरे ख्याल से जो टॉस जीतता है उसके लिए तो बड़ा बेनिफिट होता है। सही। अच्छा फवाद भाई, पीसीबी की तरफ आते हैं, आप बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, आप क्या समझते हैं अब इस वक्त पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर किसको होना चाहिए? देखिए अभी तो खैर वो नादरा, ठीक है फवाद भाई, इस सवाल की जानिब भी आएंगे। इस वक्त अपडेट आ रही है पुणे से, 357 रन स्कोर किए साउथ अफ्रीका की टीम ने, और 301 रन का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने गुज़िश्ता मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, आखिर में जाके 6-7 रन से मैच हार गए थे, लेकिन इस मैच में साउथ अफ्रीका की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया, खासतौर पर क्विंटन डीकॉक जिन्होंने 4थी सेंचुरी वर्ल्ड कप की स्कोर की। इसके अलावा रेसी वैन डर डूसन की जानिब से भी 100 स्कोर की गई है, और बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 350 से जायद का हदफ दे दिया है। पहले इस पे क्या कहेंगे फवाद भाई? देखिए मैं नादरा की बात पे ही आगे बात करूंगा, जो नादरा कह रही थी टॉस जीत के क्यों खिलाया। मुझे लगता है बाउंड्रीज जो है वो काफी छोटी हैं, और अगर आप ओवरऑल देखें ग्राउंड तो न्यूजीलैंड के जैसी ही है, कहीं पर 60 मीटर भी है, मैक्सिमम शायद 65 या 67 मीटर है, तो काफी एक छोटा ग्राउंड है। यहाँ पर मुझे लगता है कि उन्होंने ये जहन में उनके जरूर होगा कि 350 ही वो चेस करना होगा। अब रात में मुझे नहीं पता कि वहां पर ड्यू फैक्टर कितना है, अगर बॉल गीला होता है तो और ज्यादा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो ये सोच के किया होगा। प्लस हम पिछला मैच भी देखें तो वो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत ही गए थे, बड़ी लंबी उनकी बैटिंग है, सऊदी जो है वो तक बैटिंग कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनके जहन में ये टॉस जीत के खिलाए तो 350 का ही टारगेट होगा। अब वो कितना कामयाबी से इस टारगेट को चेस करते हैं ये देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे ग्राउंड को और शायद ड्यू फैक्टर को जहन में रखते हुए उन्होंने ये सोचा होगा कि हम टारगेट चेस करें। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अच्छा मैच होता नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा
टारगेट दिया है, बट अब देखना ये है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका गेन करता है। लेकिन फवाद भाई अनफॉर्चुनेटली हमें न्यूजीलैंड की शिकस्त की दुआ करनी पड़ रही है। सर दुआएं तो कुछ नहीं होता, वो अब जो अच्छी क्रिकेट होगी। हमने कोई अच्छी क्रिकेट खेली तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अल्लाह करे हम पहुंच जाएं, लेकिन क्रिकेट की बात जहां तक होती है तो जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो आगे जाता है। अब आप इसके बाद क्या समझ रहे कि न्यूजीलैंड अगर आज का मैच हार गई तो हम कितनी आसानी से न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे? इतना आसान तो नहीं होता ना, हमने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। अब अगर आप वीकनेस की बात करें तो सलमान अली आगा और फखर के आने के बाद आपका एक बॉलर भी तो शॉर्ट हो गया ना। अब नया बॉल कौन करेगा? वसीम भी नया बॉल अच्छा नहीं करता, हारिस भी नया बॉल अच्छा नहीं करता, तो हमारी मुश्किलात अभी उतनी है। हम एक अच्छा मैच जीते हैं कमजोर टीम के आगे। अब दो बड़ी टीमें हैं, भले इंग्लैंड अच्छा नहीं कर रहा लेकिन उनके आगे हम कैसे कितना अच्छा खेलेंगे? तो हमें दूसरों ने तो बुरा करना है, हमने बहुत अच्छा करना है। तो हम पहले अपने अच्छे की तरफ देखें, दूसरे बुरा करेंगे तो देखेंगे तो एक के बाद एक होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं ना। जो भी मैच अगर न्यूजीलैंड भी हारा है, इवन अगर इंडिया के अगेंस्ट हारा या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा, बड़ा अच्छा खेल के हारा है। तो टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम इसी तरह से कुछ घुस जाते हैं सेमीफाइनल में, फाइनल में। T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। हम सोए सुबह उठे तो पता चला जी नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया। हम कब ऐसा होगा कि अपनी परफॉर्मेंस पे आगे जाएंगे? मुझे सिर्फ एक 99 का वर्ल्ड कप याद है, उसके अलावा 92 में भी बारिश का एक पॉइंट मिला था। हम इधर उधर से कोई कुछ करता है और हम पहुंच जाते हैं। हमारी कोशिश आगे क्रिकेट में होनी चाहिए कि हमारी टीम इतनी अच्छी हो जाए कि जिसमें हमें श्योरिटी हो, इतनी अच्छी हो जाए कि अपने मैचेस पर डिपेंड करें, अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करें और उसी परफॉर्मेंस की बिना पर फाइनल फोर में रसाई हासिल करें। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा और स्टूडियो में हमारे साथ नादरा मुश्ताक मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के फ़ख्र हैं मोहम्मद वसीम, पाकिस्तानी बॉक्सिंग के लिए बेहतरीन कारकर्दगी वो दिखा चुके हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। कीप वॉचिंग बोल स्पोर्ट्स। बोल स्पोर्ट्स में नाजरीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपको बताया गया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम। वो इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, उससे आपकी बात ज़रूर करवाएंगे। बहरहाल नाजरीन को अभी बताएंगे कि बॉक्सिंग की दुनिया में फैल्कन के नाम से पहचाने जाने वाले वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद वसीम की ज़िंदगी सख्त मेहनत और जिद्दोजहद से इबारत है। मुश्किल हालात और महदूद वसाइल के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी है और आलमी सतह पर कई मुकाबलों में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर चुके हैं। बॉक्सिंग काउंसिल, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन में नंबर 1 पर रह चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में WBC वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2 बार सिल्वर टाइटल जीतने में वो पहले पाकिस्तानी रहे हैं और दिसंबर में बॉक्सिंग के आलमी मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगे। फ़ख्र पाकिस्तान आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद वसीम आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी। वसीम ये बताइए कि करियर आपने बॉक्सिंग को ही क्यों चुना, क्योंकि दीगर खेल भी मौजूद थे? आप अपने कुछ बैकग्राउंड के हवाले से बताइए। बॉक्सिंग को इसलिए चुना क्योंकि आपको पता है बॉक्सिंग बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली स्पोर्ट है, बॉक्सिंग और फुटबॉल। वहाँ पे इतने लोग क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आपको पता होगा कि 70-75 साल से कोई बलूचिस्तान का कोई लड़का आज तक क्रिकेट में नहीं आया, तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं उस स्पोर्ट में जाए जो कॉम्बैट स्पोर्ट है, उसमें हम परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा वसीम ये बताइए कि आपका घर वालों का कितना सपोर्ट आपको हासिल रहता है? मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसके अंदर जिक्र था कि आपके दादा ने बड़ा आपको सपोर्ट किया, इस हवाले से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, शुरू में तो ये था कि सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं था क्योंकि बॉक्सिंग बड़ा टफ स्पोर्ट है। आपको पता है लोग नहीं चाहते यहाँ पे ख़ासकर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कि उनके जो है बच्चे जाके बॉक्सिंग खेले, इसलिए तो उनको डर लगता है। स्पेशली मेरे वालदा काफ़ी डरती है, मेरी फाइट भी नहीं देखती, तो इसलिए लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक अच्छे फुटबॉलर थे, तो हमारे घर के पास ही एक यूथ बॉक्सिंग क्लब है, वो स्टिल है, मोर देन 60 इयर्स उसको हो गए। तो वहाँ जाके मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और वहाँ से आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक जगह पे पहुँच गया हूँ कि अपने मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
अच्छा, आप मुल्क को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वसीम, हमने देख भी रहे हैं जिस तरह आप नाम रोशन कर रहे हैं। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? खासतौर पर ये भी बताइएगा स्पॉन्सर्स वगैरह के हवाले से किस तरह आजकल जो है वो गुजारा करना पड़ रहा है? काफ़ी मुश्किल होता है। आपको पता है पाकिस्तान में ख़ासकर क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को इतने स्पॉन्सरशिप, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सिंग के अलावा भी रेसलिंग को आप ले लें, आप जो है एथलेटिक को ले लें, और बहुत ऐसे और स्पोर्ट्स है जिसमें स्पॉन्सरशिप मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैं पाकिस्तान का वो लकी स्पोर्ट्समैन हूँ जो मैं एक दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट और बॉक्सिंग प्रमोशन में साइंड हूँ जो मुझे लुक आफ्टर करते हैं। रिसेंटली अभी 5 महीने मैंने स्कॉटलैंड में कैंप किया है, तो वहाँ पे मेरे जितने अखराजात होते हैं वो करते हैं, टिकट्स वगैरह सारे। तो काफ़ी मुश्किल होता है दूसरे एथलीट्स के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अपने टीम का शुक्रिया। अच्छा वसीम ये बताइए कि 14 फाइट्स अब तक आप खेल चुके हैं, 12 जीत चुके हैं और 8 बार आपने अपने हरीफ को नॉकआउट किया है। ये नॉकआउट का क्या किस तरह कर लेते हैं आप? हमने देखा कि 4 बार सिर्फ अंपायर डिसीजन से आप कामयाब हुए। नॉकआउट तो आपको पता है, अगर आप थोड़े से ऊपर वेट क्लास में मैं जाता हूँ, जो जैसे कि ये जितने भी मेरे नॉकआउट्स है ये सुपर फ्लाई और बैंटम वेट में हुए हैं, लेकिन जो 2 मेरे जो लॉस्ट है वर्ल्ड टाइटल्स IBF के, वो मैंने 112 पाउंड में की है, जिसमें स्ट्रेंथ इतना नहीं रहता, जिसमें मुझे 16 to 17 किलोस कम करना होता है। तो इसलिए उसमें काफ़ी कोशिश उसमें भी मैं करता हूँ कि अपने हरीफ को नॉकआउट करूँ, लेकिन आप में इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि आप अपने हरीफ को नॉकआउट कर सके। लेकिन जब आप 2 वेट क्लास आप जंप करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है और आप नॉकआउट इजीली कर सकते हैं फाइटर को। तो वसीम, ऑल द बेस्ट आपके लिए, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। दिसंबर में आपकी रिंग में वापसी हो रही है और हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं कि जब आप जीत कर आएंगे तो दोबारा आपको बोल स्पोर्ट्स में शामिल करेंगे। और नाज़रीन, बोल स्पोर्ट्स का शो आपने मुलाहिजा किया। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।